हेलो एवरीवन, मेरा नाम रत्नप्रिया शर्मा है और आज मैं आपके सामने एक रोमांच से भरी हुई बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और कहानी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था फुसफुसाता जंगल। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। वहाँ की हवाएं कानों में कहानियां फुसफुसाती थी, नदियां लोरी गाती थी और पेड़ अपने पत्तों से गीत बजाते थे। लोग कहते थे यह जंगल जादू से भरा हुआ है और केवल वही इसमें प्रवेश कर सकता है जो निस्वार्थ हो, सच्चे दिल से आया। एक छोटा सा गांव था जिसमें एलारा नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत प्यारी थी। उसका छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार हो गया था। उसकी दादी ने बड़े बड़े वैद्यों, डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हुआ। अंत में उसकी दादी ने एलारा को एक कहानी सुनाई जो फुसफुसाते जंगल के बारे में थी। उसकी दादी एलारा से कहती है, एलारा, एक जंगल है जो सच्चे दिल से मदद करने वालों को एक इच्छा पूरी करती है। तुम उस जंगल में जाओ और सबकी मदद करना। वो जंगल तुम्हारे भाई को ठीक कर देगा। एलारा दादी की बात को सुनती है और जंगल में जाने का निश्चय करती है। वह एक ताबीज लेती है जो जादू को पहचानता है और वो चल देती है। जैसे ही वो फुसफुसाते जंगल में दाखिल हुई, सब कुछ जीवित हो उठा। हवा में संगीत था और जादुई जीव उसकी राह देख रहे थे। पेड़ हंस रहा था। आगे जब वो चलती है तो उसे एक सुनहरी आंख वाली लोमड़ी से भेंट होता है। सुनहरी आंख वाली लोमड़ी उससे एक पहेली पूछती है और कहती है, बताओ, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम मुझे उसका अच्छा जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। एलारा उसकी बातों को सुनती है और लोमड़ी उससे पूछता है, एक आदमी बिना छतरी और रेनकोट के बारिश में भीग गया लेकिन उसके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। बताओ कैसे? एलारा सोचती है और जवाब देती है, वो आदमी गंजा था। लोमड़ी उसकी बातों से खुश हुआ और उनके आगे का रास्ता बताया। एलारा जब आगे चलती है तो उसे एक उदास आत्मा से भेंट होता है जो कि उसे कांटों की डायन से सावधान करता है। वो ऐसी डायन जो दुख से पागल हो चुकी थी और सपनों को निकलती थी। एलारा आगे चलती है तो उसे वो डायन भेंट होती है। एलारा उससे दौड़कर बच जाती है। आगे उसे एक परी मिलती है जो उदास बैठी होती है। एलारा उसे प्रणाम करती है और उसके दुख का कारण पूछती है। परी बोलती है तो एलारा उसकी बातें सुनती है और उसके बाद उसे उसके दुख का कारण बताती है और उसका उपाय भी। परी उसकी बातें से खुश हो जाती है और उसे आगे का रास्ता बताती है। एलारा वहां से चलती है। आगे उसे कौवा मिलता है जो अपनी आवाज खो चुका होता है। एलारा उसे अपनी आवाज देती है और वो आगे चलती है। जब वो आगे जाती है तो अंत वो दिल वृक्ष के पास पहुंचती है जिसके पास एक तोता होता है जो सबकी इच्छाएं को पूरा करता है। दिल वृक्ष का तोता उससे पूछता है, बताओ, तुम एक इच्छा मांगो
लेकिन बदले में तुम्हें यहीं रुककर इस जंगल की रक्षक बननी होगी। तुम्हारा भाई जाग जाएगा, लेकिन तुम कभी घर नहीं लौट पाओगी। इलारा थोड़ी चुप रहती है। उसने अपने भाई की मासूम नींद को याद किया और मुस्कुराकर बोली, मैं तैयार हूँ। वर्ष बीत गए। उसका भाई स्वस्थ हो गया, बड़ा हुआ, लेकिन नींद के वर्षों को कभी याद नहीं कर पाया। मगर जब कभी रात की हवा बहती है, उसे लगता है जैसे कोई परिचित हंसी उसके कानों में गूंजती है।